हेलो दर्शक मित्रों, मैं हूं राजेश, आरजे फॉर यू चैनल से आप सबका हार्दिक स्वागत है हम सबकी चैनल में। सब लोग जानते हैं कि अभी 2 रुपये की सीरीज चल रही है, उसका एक एपिसोड फिनिश हो गया है प्रीवियस एपिसोड में, जिसमें हमने पहले प्रकार का सिक्का देखा था। आज हम दूसरे प्रकार का सिक्का देखेंगे, तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ये जो सिक्का है दूसरे प्रकार का, ये सिक्का सरकार ने 1992 से 2004 तक चलाया था। अभी ये सिक्का अगले सिक्के से कैसे अलग है, तो सबसे पहले तो साइज एंड वेट में अलग है। उसका साइज बड़ा था, इसका साइज छोटा हो गया है। उसका वेट भी ज़्यादा था, इसका वेट भी कम है। और जो शेप है वो, उसका जो शेप था वो राउंड था, इसका हैंड डेकागोनल यानी कि 11 साइड वाला शेप है। तो मतलब कि पूरा का पूरा थोड़ा अलग है। डिजाइन सेम है, उसमें भी नेशनल इंटीग्रेशन था, इसमें भी नेशनल इंटीग्रेशन है। तो देखने में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, दोनों सिक्का सेम ही लगेगा, क्योंकि डिजाइन ज़्यादा से ज़्यादा हम डिजाइन ही पहले देखते हैं। इसलिए वेट में भी थोड़ा सा फर्क है, साइज में भी थोड़ा सा फर्क है। तो ये सब आपको देखने का है। अभी ये सिक्का है ना, सरकार ने हमारे चारों मिंट यानी कि बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा चारों मिंट पर से बनाया था। उसके अलावा हमारे देश के बाहर विदेश की जो 4 मिंट है, फॉरेन की जो 4 मिंट है, सेउल, साउथ अफ्रीका, लंदन एंड मॉस्को, ये 4 मिंट से भी सरकार ने बनाया था। मतलब 4 मिंट हमारे देश की, 4 मिंट बाहर की, यानी कि टोटल 8 मिंट पर से या 8 मिंट पर से ये सिक्का बना था। तो अभी ये क्या था, सिक्के की खासियत क्या थी, उसकी पूरी डिटेल हो हम स्क्रीन पर दिखाएंगे। उसमें जो लाइन रहता है ना सिक्के के अंदर, वो लाइन की भी बहुत सारी वेराइटी है। कोई लाइन 13 मिलीमीटर का है, कोई 14 मिलीमीटर का है, कोई 15 मिलीमीटर का है। तो इतना साइड डिफरेंस हमको आपको स्क्रीन पर दिखाने का मुश्किल है, आपको पता नहीं चलेगा। दोनों लाइन सेम जैसे ही दिखेगा। लेकिन अगर आपके पास सिक्का कोई पड़ा है तो आप उसका मेजरमेंट कर सकते हैं कि लाइन की साइज क्या है, आपको डिफरेंस पता चलेगा। कोई सिक्के में आपको 13 मिलीमीटर का लाइन दिखेगा, कोई सिक्का में 15 मिलीमीटर का भी लाइन दिखेगा। तो ये सब वेराइटी ये कैटेगरी में है। तो अभी उसकी बाकी की जो डिटेल है वो हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। तो चलो स्क्रीन पर 8 के 8 मिनट की डिजाइन भी आपको दिखाते हैं। चलो स्क्रीन पर। ये रहा 2 रुपये का दूसरे प्रकार का सिक्का। ये सिक्का सरकार ने 1992 से 2004 तक चलाया था। मेटल सेम है, कॉपर निकल, आगे भी कॉपर निकल था, यानी कि 75% है कॉपर एंड 25% है निकल। लेकिन वेट कम हो गया, आगे 8 ग्राम था, इधर 6 ग्राम हो गया है। साइज भी छोटा है, आगे 28 मिलीमीटर था डायामीटर उसका, इधर 26 मिलीमीटर हो गया है। और शेप भी चेंज हो गया, देखो आगे था वो सर्कुलर शेप था, इधर है हैंड डेकागोनल यानी कि 11 साइड उसमें रहेगी। और एज आगे में सिक्योरिटी इसमें प्लेन है। मतलब पूरा का पूरा चेंज है, ओनली एक मेटल बस सेम है, बाकी सब कुछ चेंजेस है। ये छोटा सिक्का है, आगे वाला थोड़ा बड़ा सिक्का था। जो उसका प्रिंट का जो इंटीग्रेशन है, नेशनल इंटीग्रेशन, इसी में भी नेशनल इंटीग्रेशन ही है। डिजाइन है सेम है, बाकी सब कुछ अलग है। और ये सिक्का सरकार ने हमारे देश की चारों मिंट, बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद एंड नोएडा, इन हमारे देश के अलावा दूसरी 4 देश के मिंट यानी कि 8 मिंट से ये सरकार ने ये सिक्का जारी किया था। 4 हमारे देश में, 4 देश के बाहर। 8 की डिजाइन हम देख लेते हैं। तो ओवर साइड पूरा सेम है, अशोक स्तंभ है हमारा, सत्यमेव जयते लिखा है हिंदी में, 2 रुपीस 2 नंबर लिखा है इंग्लिश में, यहाँ भारत लिखा है हिंदी में, रुपया लिखा है हिंदी में, इंडिया लिखा है इंग्लिश में, और रूपी लिखा है इंग्लिश में। और देखो यहाँ सर्कुलर शेप नहीं है, ऐसा शेप है, बाद में ऐसा 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 है। क्योंकि ये जो सिक्का चल रहा था ना, उसी टाइम 1 रुपये का भी सिक्का यही साइज का भी चल रहा था, और वो भी सर्कुलर था। तो कभी कभी ये चेंज हो जाता था। तो सरकार ने इसको पूरा
शेप चेंज कर दिया, राउंड शेप निकाल के हैंड डेकाकोनल कर दिया। अभी रिवर्स साइड देखेंगे हम तो भारत का मैप है, सेम है, आगे की डिजाइन सेम है। यहाँ राष्ट्रीय एकता हिंदी में लिखा है, नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में लिखा है, डिजाइन पूरा सेम है। 1992 लिखा है और उसके नीचे डायमंड शेप का मिंट मार्क आपको दिख रहा है, जिसे पता चलता है कि ये सिक्का बॉम्बे मिंट पर से बना है। अभी रहा कलकत्ता का, तो यहाँ भी हमारा अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते हिंदी में लिखा है, 2 नंबर इंग्लिश में लिखा है, भारत हिंदी में लिखा है, रुपया हिंदी में लिखा है, इंडिया इंग्लिश में लिखा है, रूपी इंग्लिश में लिखा है। अगर रिवर साइड की बात करें तो बहुत अच्छा सा भारत का हमारा मैप दिया गया है। ऊपर हिंदी में राष्ट्रीय एकता लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है नेशनल इंटीग्रेशन, और यहाँ 1992 ईयर लिखा है। और ईयर के नीचे यहाँ देखिए कोई भी मिंट मार्क नहीं है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का सरकार ने कलकत्ता मिंट से बनाया है। अभी ये रहा हैदराबाद का सिक्का, हमारा अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, 2 नंबर इंग्लिश में, भारत हिंदी में, रुपया हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में और रूपी इंग्लिश में। रिवर्स साइड की बात करें तो भारत का मैप है, ऊपर में लिखा है हिंदी में राष्ट्रीय एकता, नीचे में लिखा है नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में। और यहाँ 1992 और उसके नीचे बहुत अच्छा सा स्टार दिख रहा है, मिंट मार्क, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का हैदराबाद मिंट से बना है। ये रहा चौथा नोएडा का, ओवर साइड पूरा सेम रहेगा, अशोक स्तंभ है, सत्यमेव जयते हिंदी में है, 2 नंबर इंग्लिश में है, भारत हिंदी में है, इधर रुपया हिंदी में, इंडिया इंग्लिश में, रूपी इंग्लिश में। रिवर्स साइड की बात करें तो हमारा भारत का मैप है, राष्ट्रीय एकता हिंदी में लिखा और नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में लिखा है। यहाँ 1994 साल लिखा है और उसके नीचे डॉट, देखिए डॉट मिंट मार्क है, डॉट मिंट मार्क है हमारा नोएडा का, तो इससे पता चलता है कि ये सिक्का नोएडा मिंट से बना है। अभी ये रहा सेउल, सेउल यानी साउथ कोरिया। अभी हम सीधा मिंट मार्क ही देखेंगे, ज़्यादा डिज़ाइन में नहीं जाएंगे क्योंकि डिज़ाइन पूरा सेम है, ओवर साइड पूरा डिज़ाइन सेम है। ज़्यादा मेरे को आपको बोल के आपका समय ख़राब नहीं करने का है, सीधा रिवर्स साइड जाते हैं। भारत का मैप है, राष्ट्रीय एकता हिंदी में लिखता है, नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में लिखा है। और यहाँ है 1997 ईयर, जिसे पता चलता है कि 1997 में सिक्का बना था। और ये स्टार मिंट मार्क है, देखिए, लेकिन स्टार है वो जो लास्ट डिजिट है 1997 का, जो लास्ट डिजिट 7 नंबर है उसके नीचे स्टार है, जिसे पता चलता है कि ये सेउल मिंट से बना है। अगर बीच में स्टार रहता है तो हमारा हैदराबाद मिंट हो जाता है, लेकिन ये लास्ट डिजिट 7 के नीचे स्टार है तो ये सेउल मिंट का है। तो मिंट मार्क आपको याद रखने का है, उसी के ऊपर से आप जान पाएंगे ये सिक्का कहाँ से बना है। अभी ये प्रिटोरिया साउथ अफ्रीका का, और साइड सेम रहेगा, हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। रिवर्स साइड भारत का मैप है, राष्ट्रीय एकता हिंदी में लिखा है, नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में लिखा है। और यहाँ 1998 है और यहाँ ऐसा एम जैसा दिया गया है, जिसे हमें पता चलता है कि ये सिक्का साउथ अफ्रीका प्रिटोरिया से बना है। अगर किसी को ओनली मिंट मार्क देखना है सभी का, जितने भी मिंट है, तो हमारे बेजिक 1 और बेजिक 2 वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ हमने मिंट मार्क पूरा दिया है। अभी लंदन का है, इंग्लैंड का, तो हम सीधा रिवर साइड की बात करते हैं। यहाँ भारत का मैप है, राष्ट्रीय एकता हिंदी में लिखा है, नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में लिखा है। और 1999 यानी कि 1999 में ये सिक्का बना था। और यहाँ देखिए यू जैसा है मिंट मार्क, जिसे हमें पता चल जाना चाहिए कि ये लंदन से बना है। अभी ये लास्ट वाला ओवर साइड हम नहीं देखेंगे,
सीधा रिवर्स साइड में चले जाते हैं। भारत का मैप है, राष्ट्रीय एकता हिंदी में, नेशनल इंटीग्रेशन इंग्लिश में। और यहाँ 2002 में ये सिक्का जारी हुआ था। और यहाँ ऐसा कुछ साइन जैसा, मॉस्को ऐसा एम जैसा लिखा है, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिक्का मॉस्को से बना है। काफ़ी सारा हम जूम नहीं कर पा रहे और बहुत छोटा सा मिंट मार्क है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा है। लेकिन मिंट मार्क में आपको बताया, बेजिक 1 और बेजिक 2 में जाके आप देख लो, वहाँ पूरा का पूरा मिंट मार्क बहुत अच्छा से जूम करके हमने दिखाया है। तो इस प्रकार ये दूसरे प्रकार का जो सिक्का था 8 मिंट से बना था, 4 हमारे देश की, 4 हमारे देश के बाहर की। अब बात करेंगे हम ये सिक्का कब कौन सी मिंट पर से बना था एंड उसकी प्राइस क्या है। तो इसमें पूरा डिफरेंस पूरा वेरिएबल है, तो हम देख के बताना पड़ेगा पूरा आपको। ये सिक्का पहले तो 1992 से 2004 यानी कि 13 साल तक ये सिक्का चला था। ये सेकंड कैटेगरी का दूसरे प्रकार का ये सिक्का है, 13 साल तक चलाया था। तो बॉम्बे, कलकत्ता एंड हैदराबाद तीनों मिंट पर से 13 का 13 साल सिक्का बना था, यानी कि तीनों मिंट का 13 सिक्का है। अगर हम नोएडा की बात करें तो 93, 97 एंड 2004 ये 3 साल को छोड़ के बाकी का जो 10 साल बचा है वो 10 साल ये सिक्का नोएडा मिंट पर से बना था, यानी कि नोएडा मिंट का टोटल सिक्का हुआ 10। यानी कि बॉम्बे का 13 सिक्का, कलकत्ता का 13 सिक्का, हैदराबाद का 13 सिक्का एंड नोएडा का 10 सिक्का। इतना सिक्का हमारे देश में से बना था। अभी देश के बाहर की जो 4 मिंट है उसमें से कब बना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सेउल में 97 और 98 ओनली 2 साल तक ये सेउल में, यानी कि दक्षिण कोरिया का जो सेउल है वहाँ से 2 साल तक ये सिक्का बना था, 1997 एंड 1998। और प्रिटोरिया यानी कि साउथ अफ्रीका की जो मिंट है प्रिटोरिया की, उसकी बात करें तो 1998 में ओनली एक ही साल में ये सिक्का बना था। और लंदन में 1999 में एक ही सिक्का बना था, एक ही साल में। और मॉस्को में 2000 की जो साल है उसमें एक ही साल ये सिक्का बना था। यानी कि टोटल जो सिक्का है वो 54 प्रकार का अलग अलग सिक्का ये कैटेगरी का बना था। अभी सबका प्राइस भी अलग अलग है मिंट वाइज, तो प्राइस भी मैं आपको देख के ही बताऊंगा। 1996 नोएडा का, 1997 कलकत्ता का एंड 2004 बॉम्बे का। ये तीनों सिक्का है वो स्केर्स कैटेगरी में आता है। और उसकी आज की तारीख में प्राइस होती है 10 रुपया से लेके 25 रुपया तक। ध्यान से सुनिएगा, ईयर का नाम और मिंट का नाम। 2004 का हैदराबाद का, 1996 का कलकत्ता का एंड 2004 का कलकत्ता का। ये तीनों सिक्का भी स्केर्स कैटेगरी में आता है, लेकिन उसकी जो कीमत है वो 20 रुपया से लेके 50 रुपया तक होती है। और 1992 का नोएडा का जो है वो रेयर कैटेगरी में आता है और उसकी कीमत है 1000 रुपया से लेके 2000 रुपया तक होती है। बाकी जो मैं सिक्का नहीं बोल रहा हूँ, तो जितना भी सिक्का बचा है वो सब नॉर्मल कैटेगरी में आता है और उसकी प्राइस 5 रुपये से लेके 10 रुपये, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 15 रुपये यूएनसी कंडीशन रही तो इतनी प्राइस रहती है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।